इनको तो आप जानते ही हैं और ये इंसिडेंट किसी से छुपा नहीं है, ये पूरी तरह से वायरल हो चुका है। लेकिन परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा कहता है कि जब हम ऐसा अपने आस-पास कुछ होता हुआ देखते हैं, तो हम इससे सीख लें। हमें ऐसे इंसिडेंट्स के लिए जज करना या किसी को मॉक करना नहीं सिखाता और परमेश्वर ने बाइबल में हमें क्या शिक्षा दी है, समय रहते उस बात को जान लें। कुछ लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक घमंड की बात लगती है, लेकिन बिब्लिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जिससे क्रोधित होता है, परमेश्वर की डिवाइन प्रेजेंस जिसके जीवन में नहीं होती, वो ही ऐसे कामों में, व्यभिचार में फंस जाता है। ये बिल्कुल भी एक घमंड की बात नहीं, ये एक कर्स, एक श्राप की बात है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दृष्टि, उसकी प्रेजेंस आपके जीवन में नहीं है और वो आपसे क्रोधित है। जब आप नीति वचन 6 और 7 पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है कि कुछ श्राप ऐसे लोगों पर बने रहते हैं, उनके साथ हमेशा डर बना रहता है, पकड़े जाने का डर बना रहता है। दूसरा, एक ब्लैकमेलिंग का कर्ज उनके साथ रहता है। तीसरा है बदनामी। ये 3 कर्ज और एंड में नाश होने का कर्ज भी उनके ऊपर आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जिस इंसान से परमेश्वर प्रेम रखता है और जो परमेश्वर के भय में चलता है, परमेश्वर उन्हें ऐसी बातों से बचा लेते हैं और इस पाप में पड़ने नहीं देते। बाइबल में जब हम सुलेमान और सैमसन को देखते हैं, तो सिर्फ यही एक व्यभिचार का कारण जिसने उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया। और ऐसी बातों से किसी को जज करके, किसी को मॉक करके कोई फायदा नहीं। हम नहीं जानते कल को वो इंसान अगर परमेश्वर से क्षमा मांग ले और परमेश्वर से क्षमा कर दे, क्योंकि वचन कहता है धन्य है वो जिसके पाप, जिसके गुनाह यहोवा क्षमा कर देता है, परमेश्वर क्षमा कर देता है। तो वो सब लोग दोषी ठहर जाएंगे जिन्होंने उसे जज किया, उसे मॉक किया। इसीलिए बाइबल कहती है कि हमें किसी को जज नहीं करना। बाइबल कहती है जैसे मैंने तुम्हारे गुनाह क्षमा करे, ऐसे ही तुम भी करना। परमेश्वर का वचन हमें इस पर बहुत तरह से बात करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा विवाह बिछोना पवित्र रहे। परमेश्वर परस्त्रीगामियों का, व्यभिचारियों का न्याय करेगा। अपने लिए डेली परमेश्वर की प्रेजेंस और परमेश्वर का भय का आत्मा मांगे कि आप इन बातों में पढ़कर अपने अनंत काल के जीवन को ना खो दें। और अगर आप ऐसी किसी बात में अभी फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपको ऐसी बुरी बातों से, ऐसे पाप से निकालने में सामर्थ्य है। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।